नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। ऐसा जमाना है जिसमें कुछ भी फर्जी होने से बचा नहीं है, बाकी नहीं है। फर्जी डिग्रियों की बात करें तो बाजार में फर्जी डिग्रियां तो बहुत सारी पहले से ही मौजूद हैं, जिन पर ज्यादा हाय तौबा नहीं मचती। पर जब अहम लोगों की डिग्रियां फर्जी निकलनी शुरू हुई तब कोहराम मच गया और हद तो ये हो गई कि यूनिवर्सिटी की नाक के नीचे काम कर रहे प्रोफेसर तक की फर्जी डिग्रियों के सहारे वो डटे हुए थे। जब खुलासा हुआ तो ये पूरे सिस्टम को मुंह चिढ़ाने जैसा था। वहीं दूसरी तरफ एक तो पूरा गिरोह है फर्जी डिग्रियां बांटने वालों का, जो लाखों रुपयों को देकर बड़े बड़े विश्वविद्यालय और कॉलेज को बदनाम कर रहे हैं। अब जरूरत है कि इस मामले की तह में जाकर इस पर सख्त कार्रवाई करने की। कैसे ये गिरोह काम कर रहा है और क्या है इससे निपटने की तैयारी, बताएंगे इस खास पेशकश में। चलिए सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय की बात करते हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय देश, खासकर उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक है, लेकिन शिक्षा माफिया के मकड़जाल से ये भी नहीं बच पाया। यहां भी फर्जी डिग्री के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि यहां भी ये बदस्तूर गोरखधंधा जारी है। फर्जी डिग्री के सहारे आपको अच्छी नौकरी तो मिल सकती है, लेकिन सुनहरे भविष्य की गारंटी नहीं मिलती। इन फर्जी डिग्रियों के सहारे कई छात्रों ने अपने सुनहरे भविष्य के सपने खरीदने चाहे, लेकिन असलियत सामने आने के बाद उनकी जिंदगी बर्बादी के कगार पर जा पहुंची। उत्तर प्रदेश में फर्जी डिग्री का गोरखधंधा सालों से फल फूल रहा है। फर्जी डिग्री के मकड़जाल की अच्छे से जांच पड़ताल हो तो शायद यूपी इसमें अव्वल रहे। लाखों रुपए लेकर यहाँ छात्रों को फर्जी डिग्रियां बनाकर दी जाती हैं, जो इसी फर्जीवाड़े के सहारे अच्छी नौकरियां हासिल कर लेते हैं। और जो होनहार छात्र होते हैं वो अपनी मेहनत की डिग्री लेकर भी नौकरी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। फर्जी डिग्री के मकड़जाल ने पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा तंत्र को जकड़ रखा है। यूपी में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो फर्जी डिग्री के काले धंधे का खुलासा करते हैं। शिक्षा जगत में चल रहे इस काले धंधे के खिलाफ कई बार छात्र सड़कों पर भी उतरे, विरोध प्रदर्शन का दौर भी चला, लेकिन आज तक इस फर्जीवाड़े पर लगाम नहीं लगाया जा सका। सूबे में चल रहे कई बड़े विश्वविद्यालय फर्जी डिग्री के गोरखधंधे का शिकार हैं, जिनमें लखनऊ यूनिवर्सिटी भी एक है। इस यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री का कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें छात्र नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी का ही एक प्रोफेसर फर्जी डिग्री का दोषी पाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के सैन्य विभाग में 2002 से सहायक अध्यापक के तौर पर नौकरी कर रहे एसएन राय को लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बर्खास्त कर दिया। एसएन राय के खिलाफ जांच में पता चला कि उन्होंने नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया। उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी की पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट में 56.6% अंक दिखाए थे, जबकि असल में उन्हें सिर्फ 49% अंक ही मिले थे। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स है वो 55% है, तो उन्होंने उससे ज्यादा अपना दिखाया था, जबकि सत्य ये है कि उनका परसेंटेज 49.6 था। तो इस बात को आधार लेते हुए कि वो मिनिमम कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे और उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया था अपने केस को यूनिवर्सिटी के सामने, तो उनके केस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने टर्मिनेट किया है, उनके अपॉइंटमेंट को। तो इस तरीके से उन्होंने खुद फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन किया था, जिसको संज्ञान में लेकर के काफी इंक्वायरी चली है इसके बारे में। इस विषय में कुलपति जी ने हमारे कुल सचिव को अधिकृत किया है आगे के लीगल एक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उन्होंने उनको निर्देशित कर दिया है। फर्जी डिग्री का ये कोई पहला मामला नहीं है। आंकड़ों पर गौर करें तो बीते 15 साल में 150 से ज्यादा ऐसे मामले देश भर से सामने आए हैं, जिनमें लखनऊ यूनिवर्सिटी की फर्जी मार्कशीट लगाई गई थी। अभी भी सैकड़ों मामले यूनिवर्सिटी के पास वेरिफिकेशन के लिए लंबित हैं। इसी तरह लखनऊ में काम कर रहे 26 ऐसे वकील हैं, जिनकी लॉ की डिग्रियों की जांच यूनिवर्सिटी में चल रही है। अभी रिसेंटली जो आया है उसमें काफी सारे जो चंडीगढ़ से केसेज आए हैं वो एलएलबी के ज्यादा केसेज हैं। पहले जो केसेस थे वो जनरली बीएससी और बीए के केसेस थे। जो एम्प्लॉयर हैं उन लोगों ने इन केसेस को जब वेरिफिकेशन के लिए भेजा है वहां से, तो ये फर्जी पाए गए हैं।
बीते कुछ सालों में फर्जी मार्कशीट के बढ़ते मामलों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी चिंता में डाल दिया है और इस काले धंधे से निपटने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन भी हाईटेक होने की तैयारी में है, जिसके तहत अब मार्कशीट में बार कोडिंग, ऑनलाइन मार्कशीट और उस पर कैंडिडेट्स की फोटो लगाने की तैयारी चल रही है। इसे अगले साल तक लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट के बढ़ते मामलों पर लगाम लग सकेगा। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। चलिए, लखनऊ की बात हमने कर ली, कानपुर पर जरा नजर डाल लें तो कानपुर में भी फर्जी डिग्री का बहुत बड़ा रैकेट काम करता है। यहां भी नकली मार्कशीट और डिग्री महज चंद हजार रुपयों में बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज तक इस पर पूरी तरह से लगाम लगा पाने में विश्वविद्यालय प्रशासन नाकाम रहा है। कानपुर फर्जी डिग्री के गोरख धंधे का बहुत बड़ा सेंटर रहा है। यहाँ नकली डिग्री का फर्जीवाड़ा सालों से चला रहा है, लेकिन आज तक इस पर लगाम नहीं लगाया जा सका है। आज भी कानपुर में ये पूरा रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है और इसमें शिक्षा माफिया के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के मिलीभगत की बात सामने आती रही है। फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाने का ये सारा खेल बिना विभागीय कर्मचारियों के मिलीभगत के मुमकिन नहीं हो सकता। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें विश्वविद्यालय से ही सील और मार्कशीट के कागज गायब कर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किए गए। साल 2013 में कानपुर क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम ने फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 आरोपी छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के ही कर्मचारी थे। इनके पास से बड़े पैमाने पर फर्जी मार्कशीट, स्टैंप, प्रमाण पत्र सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। इनसे पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ था कि फर्जी डिग्री का ये पूरा नेक्सस कानपुर के साथ ही आगरा और बरेली तक भी फैला था। बताया जाता है कि महज 5 से 10 हजार रुपए में ही BA, BSc, BCom और BTech, MTech तक की फर्जी डिग्रियां बनकर तैयार हो जाती थीं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कानपुर विश्वविद्यालय, जिसका नेटवर्क 14 जिलों में फैला हुआ है और यूपी में सबसे अधिक छात्र संख्या, लगभग 11 लाख से ज्यादा छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन इसी विश्वविद्यालय में लंबे समय से फर्जी मार्कशीट, फर्जी सर्टिफिकेट का गोरख धंधा भी लंबे समय से चल रहा है। अगर हम बात करें पिछले 2 साल पहले कानपुर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए इस फर्जी डिग्री का पूरा एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया था, जिसमें 7 लोग फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ गिरफ्तार किए गए थे और उनसे मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर, बरेली और आगरा तीनों यूनिवर्सिटीज में इस पूरे फर्जी डिग्री का जो रैकेट चल रहा था, इसमें BA, BSc, BCom, BTech और यहां तक कि MBBS और हाई स्कूल और इंटर तक की मार्कशीट और डिग्रियां यहां फर्जी तरीके से बना करके अवेलेबल कराई जाती थी। महज 5 से 10 हजार रुपए पर मार्कशीट के हिसाब से पूरा गोरख धंधा चलता है और इस फर्जी मार्कशीट के दम पर सैकड़ों छात्रों ने न सिर्फ नौकरियां ली हैं या फिर हायर एजुकेशन में आज भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और इन्हीं की बदौलत जो वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे आज अपने कैरियर को लेकर सफर कर रहे हैं और तमाम कई बार छापेमारी, कई बार गिरफ्तारी और कई बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद आज तक ये रैकेट कभी भी खत्म नहीं हुआ। हाँ, वो बात अलग है कि कभी इसमें तेजी पकड़ी इस कारोबार ने और कभी ये धीमा ये कारोबार चला, लेकिन आज तक ये कारोबार यहां से फर्जी डिग्री का खत्म नहीं हुआ और आज भी गाहे बगाहे फर्जी डिग्री के मामले कानपुर यूनिवर्सिटी में आते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पूरे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए क्या कुछ मैकेनिज्म इजाद किया है, ये एक बड़ा सवाल है। यूं तो सारी मार्कशीट, यूं तो सारी सूचनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है और उसके जरिए एक बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की कवायद की गई है। बावजूद उसके अभी इस पूरे सिंडिकेट को न तो पूरी तरह तोड़ पाया गया है और न ही इस फर्जीवाड़े पर रोक लग पाई है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग भी मानते हैं कि फर्जीवाड़े का यह पूरा खेल आज भी बदस्तूर जारी है। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से इसे रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये पूरी तरह से कारगर नहीं साबित हो रहे।
ये नेक्सस केवल कानपुर या किसी एक विश्वविद्यालय में नहीं है, वो देश के कई विश्वविद्यालयों में काम कर रहा है। उनकी मशीनरी प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में काम करती है और निश्चित है हायर एजुकेशन को ये नुकसान पहुंचाती है। इसके दोषी लोगों की चिन्हित करके सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक इस तरह के नेक्सस को बंद नहीं किया जा सकता। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि वैसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कोई भी डिग्री फर्जी बन ही नहीं सकती। फेक डिग्री के लिए तो हम लोगों ने अपने व्यवस्था कर रखी है कि फेक डिग्री कोई बना ही नहीं सकता। उसमें इतने सिक्योरिटी फीचर्स डाल दिए हैं डिग्री में कि कोई डिग्री को नहीं कर सकता। बाहर कोई डिग्री बना लेता है कानपुर विश्वविद्यालय की और कोई धोखा खा रहा है, लेकिन हम लोगों ने तो वेबसाइट पे भी दे रखा है और कई सिक्योरिटी फीचर्स डिग्री में डाले हैं कि उसको बना ही नहीं सकता वो। विश्वविद्यालय लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि कानपुर में फर्जी मार्कशीट का गोरख धंधा आज भी चल रहा है और समय समय पर सामने आते मामले ये साबित भी करते हैं। जरूरत है कि हम ऐसा कोई फुल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार करें जिससे शिक्षा माफिया के पास किसी भी तरह से नकली प्रमाण पत्र बनाने का कोई रास्ता ही न बचे। ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया, कानपुर। उधर यूपी के प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम एसपी सिंह माध्यमिक शिक्षा में प्रमुख सचिव रहते हुए शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार को वो उजागर करते रहे हैं। उनकी माने तो सूबे में चल रहा ये पूरा फर्जी खेल 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी मार्कशीट का नेक्सस किस तरह से काम करता है, कितना बड़ा ये नेटवर्क है और कितना बड़ा गोरख धंधा इसका बना रखा गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एसपी सिंह साहब हैं, आईएएस अधिकारी हैं और काफी काम भी उन्होंने किया है जिस तरह से फर्जी मार्कशीट का और शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार है उस पर काम करते रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप, ये जो मार्कशीट तैयार की जाती हैं कितना लोगों का इसके पीछे हाथ हो सकता है और किस तरह से काम करता है नेटवर्क? देखिए, फर्जी मार्कशीट का जो नेक्सस है वो शुरू होता है जिनको कहते हैं ट्यूशन सेंटर्स या फर्जी स्कूल्स। मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेरा व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर बता रहा हूं। ये करीब 50,000 ऐसे सेंटर्स हैं पूरे प्रदेश के अंदर जिन पे ट्यूशन की बात होती है और उसके बाद वही सौदा कराते हैं और वही रजिस्ट्रेशन कराते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में और वो नकल करा के डिग्री दिलवाते हैं। तो नकल से प्राप्त जो डिग्रियां हैं, जो सर्टिफिकेट है, उनको भी फर्जी मार्कशीट ही कहेंगे। लेकिन अब आइए, आप जिस संदर्भ में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, फर्जी मार्कशीट का इस पूरे प्रदेश के अंदर 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको टॉप 5 यूनिवर्सिटीज कहते हैं। लखनऊ है, इलाहाबाद है, बनारस है, आगरा है और AMU है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। 5 यूनिवर्सिटीज में दृष्टांत मौजूद हैं कि फर्जी डिग्रियां जारी हुई। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज तो एक मुजाहिदीन, एक आतंकवादी की डिग्री 1990 में जारी हुई फर्जी और वो पकड़ी गई। अब आप देखिए कि मुझे अनुमान जो लग रहा है कि जनप्रतिनिधिगण जिसमें 403 विधायक हैं और सांसद हैं 75, सारे हमारे जो प्रदेश के ब्यूरोक्रेट्स हैं सीनियर, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं, तमाम हमारे लॉ के डिग्री धारक हैं। अगर आप इनकी डिग्रियों का सत्यापन कराएं, मुझे विश्वास है, मैं बहुत बड़ी संख्या नहीं कहता हूं, मुझे विश्वास है जरूर काफी बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री निकलेंगी। और मैंने ये भी प्रस्ताव रखा था कि भाई इनका डिग्रियों का सत्यापन करा दिया जाए। और कोई करने को तैयार नहीं है तो हम एक वास्ट नामक संस्था, जिसका मैं संरक्षक हूं, वो संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रदेश के हित में इन डिग्रियों का सत्यापन करेगी। मेरा अनुमान है कि फर्जी डिग्री का जो कारोबार है करीब 10,000 करोड़ का है। सर, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, ये तीनों लेवल पे इस तरह का पूरा नेक्सस है जो काम कर रहा है। कितना बड़ा ये नेटवर्क हो सकता है, कितने का गोरख धंधा हम इसको मान सकते हैं? देखिए, मैं तो आपको एक अनुमान से बता रहा हूं, करीब 10,000 करोड़ का धंधा ये है। ये मैंने अपने फेसबुक वॉल पे भी डाला हुआ है। इसको मैंने कैलकुलेशन किया बाकायदा, मैंने उसको बताया है किस आधार पर मैंने किया है और मैंने शुरू किया नकल रोको अभियान के दौरान। जो मेरा अनुभव रहा, जो आंकड़े मेरे पास थे, उसके हिसाब से बताया मैंने उसको। ये गोरख धंधा बेसिक स्कूल में कहा था कि ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उसके बाद हायर एजुकेशन, अभी जो मामले कुछ प्रकाश में आए हैं वो हायर एजुकेशन के मामले प्रकाश में आए हैं। और ऐसे मामले प्रकाश में आए हैं जैसे बीएड के लिए जो एडमिशन होते हैं वो हैं, बीपीएड के एडमिशन, जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर्स बनते हैं उनके जो एडमिशन हैं उसमें काफी फर्जी मार्कशीट पकड़ी गई हैं। अभी आपको याद हो, माध्यमिक शिक्षा विभाग में टीचर्स की भर्ती हो रही है। टीचर्स की भर्ती में आज तक जारी नहीं हो पाया नियुक्ति पत्र। और जब मैं माध्यमिक शिक्षा में प्रमुख सचिव था तो मैंने ये कहा था कि जब तक जितने भी अभ्यर्थी हैं
और उनको आप मेरिट लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तैयार होने के बाद जब तक उनकी डिग्रियों का सत्यापन नहीं होगा तब तक नियुक्ति पत्र हम जारी नहीं करेंगे। नंबर 1 तो मेरा विरोध यही था कि लिखित परीक्षा भी होनी चाहिए, खाली मेरिट के आधार पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल इंटरमीडिएट की जो मेरिट बना रहे हैं आप, वो तो डिग्रियां नकल से ली गई हैं और उसमें अलग अलग रेट है सबका। मैंने फेसबुक वॉल पर रेट भी खोले हाई स्कूल इंटरमीडिएट की फर्जी डिग्रियों के। वो रेट इस प्रकार से हैं, अगर आपको एग्जाम देना है तो 10,000 रुपए, अगर आपको एग्जाम घर से ले जाना है पर्ची तो 15 से 20,000 रुपए, और अगर आपको स्कूल में जाना ही नहीं है, कोई और एग्जाम दे देगा तो 30,000 रुपए। ये हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रेट है, हर आदमी जानता है इसको। आगरा, मथुरा, अलीगढ़ का अतरौली क्षेत्र, आपका इस इधर जाइए जो कौशाम्बी, कुछ क्षेत्र तो कुख्यात क्षेत्र हैं जहां पे फर्जी डिग्रियों का काम होता है, फर्जी डिग्रियां बनती हैं, नकल होती है। कुछ जगह तो बहुत फेमस है। अब मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि प्रदेश के अंदर जो 42 जो यूनिवर्सिटीज हैं, दोनों मिला के केंद्रीय, राज्य स्तरीय और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इनमें से जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं, दुख जब होता है कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में नेक्सस के तहत डिग्री बन जाती है, फर्जी डिग्री बन जाती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी अभी हाल ही में एक प्रोफेसर को बर्खास्त किया गया और कुछ कर्मचारी इसमें संबद्ध हैं। अलीगढ़ में पकड़ा गया, मुजफ्फरनगर में और लखीमपुर खीरी में 2 जगह 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो फर्जी डिग्री बनवाते थे, और सीबीसीआईडी ने जांच की है, उसमें नाम दिए इंस्टीट्यूशन के कहां से फर्जी डिग्री बनी है। फर्जी डिग्री सर ये बात तो है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य है यूपी। क्या आपके पास ऐसा कोई सुझाव है या ऐसा कोई तंत्र विकसित किया जा सकता है कि इसको कुछ ठीक किया जा सके? क्योंकि ये देखिए, इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका था टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। मैंने ये कहा था माध्यमिक शिक्षा विभाग में, हम नकल रोक देंगे, आप केवल केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए, नकल रुक जाएगी। या आप ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो आपकी डिग्रीज और मार्कशीट डेवलप होती हैं, आजकल तो सिक्योरिटी बेस्ड तमाम लोगोज बनते हैं, सिक्योरिटी बेस्ड पेपर भी है आपके पास। ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अवेलेबल है। अमेरिका में, यूरोप में कोई फर्जी डिग्री क्यों नहीं बना पाता? और उनका एक सिस्टम है कि अगर मान लीजिए वो जितने एम्प्लॉइंग एजेंसीज हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, मोस्टली गवर्नमेंट एजेंसीज या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, उनको वेबसाइट एक्सेस करने के लिए लॉग इन करके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और वो किसी भी कैंडिडेट का जो पास हुआ है उसका पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। हाँ, उसमें परमिशन जरूर लेनी पड़ती है प्राइवेसी की वजह से, कि जो अभ्यर्थी है उसके फॉर्म भरवाते हैं, उसी में टिक करा देते हैं कि मेरा एजुकेशन रिकॉर्ड चेक करने की अधिकृत किया जाता है। ये व्यवस्था की जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग और साथ में एक दृढ़ संकल्प शक्ति। ऊपर से तय करना पड़ेगा कि हम इस प्रदेश के अंदर फर्जी डिग्री, फर्जी नकल के आधार पर प्राप्त की डिग्री नहीं चलने देंगे। मुझे विश्वास है कि अगर राजनीतिक और ऊपर की इच्छा शक्ति होगी, इसको रोका भी जा सकता है। मेरठ में भी फर्जी डिग्री का जाल सालों से फैला हुआ है, जिसका खामियाजा यहां के होनहार छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आने वाले वक्त में इस फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाया जा सकता है। ये तस्वीर मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की है, जहां हर साल लाखों की तादाद में छात्र अपने सुनहरे भविष्य के सपने लिए आते हैं। लेकिन यूपी का ये पहला विश्वविद्यालय भी सालों से फर्जी डिग्री के फर्जीवाड़े का शिकार रहा है। हाल ही में स्थानीय पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कम पढ़े लिखे लोगों से मोटी रकम वसूल कर उनके हाथ में फर्जी डिग्री और मार्कशीट थमा देता है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब एक युवक अपनी फर्जी मार्कशीट और डिग्री का ट्रांसक्रिप्ट कराने के लिए विश्वविद्यालय पहुंचा, लेकिन वहां उसे कानून ने अपने शिकंजे में ले लिया। हमारे गोपनीय विभाग में वो लड़का ट्रांसक्रिप्ट बनवाने के लिए गया था। उस कागजों को देखते ही हमारे गोपनीय विभाग के जो उस वक्त कर्मचारी मौजूद थे, उनको लगा कि ये फर्जी है और वो उस प्रकरण को उस छात्र के समेत कुलपति जी के पास ले आए और कुलपति जी ने रजिस्ट्रार साहब से उसको हैंडओवर करके पुलिस में उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि पुलिस की गिरफ्त में आया ये युवक फर्जी मार्कशीट और डिग्री के जरिए विदेश जाने की तैयारी कर रहा था। डिग्री फर्जीवाड़े के एक के बाद एक मामले सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सिक्योरिटी फीचर का इस्तेमाल डिग्री और मार्कशीट बनाने में शुरू कर दिया है, ताकि कोई दस्तावेजों का डुप्लीकेट न बना सके। और सत्यापन के लिए आज हुए दस्तावेजों के लिए विजिलेंस ऑफिसर की तैनाती कर दी गई है। साथ ही मार्कशीट का सत्यापन करने वाली संस्था को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह जिस भी छात्र की डिग्री का सत्यापन करा रहे हैं, उस छात्र का आईडी प्रूफ जरूर दें।
ऐसे में अगर दस्तावेज फर्जी निकलते हैं तो संबंधित छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फर्जी डिग्री और मार्कशीट के प्रति हम कोई कार्यवाही इसलिए अब तक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसमें छात्र का सिर्फ रोल नंबर और नाम होता है और कक्षा का नाम होता है, उसमें छात्र का पता नहीं होता। परंतु अब हमने जब से ये 1 महीने में जब से ये प्रकरण आए हैं, अब हम उस संस्थाओं को जो भी इस तरह की डिग्री और मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं, हम उनसे ये भी कहेंगे कि आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति का स्थायी पता और उसकी वोटर आईडी अवश्य प्रेषित करें